आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर मुझे ऐसा लग रहा था एक वीडियो डालना चाहिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य में अनिरुद्ध आचार्य के बयान की जमकर आलोचना हो रही है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, एक महिला खड़ी हो रही है कि मेरा पति ये, मेरा पति वो, आप वहां से कह रहे हो, वो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो जो मैं यहाँ नहीं कह पा रहा हूँ। मैं उस जनमानस के संबंध में भी बात कर रहा हूँ। वो वहां से किस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछते हैं। पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। तो वीडियो वायरल हो जाती है ना तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। मैं बिहार से आया हूँ कि आई हूँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? वो व्यास गद्दी पर बैठकर किस प्रकार से उन्हें उत्तर देते हैं। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा, और आपकी बात हो तो जरूर बोल। ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। और व्यास गद्दी को एक मजाक बना के रखा गया है उनके द्वारा। तो अब उन्हें कथा से ज्यादा वो कॉमिक रील्स बनाने में ही ज्यादा ही मजा आने लगा है। अभी तक मेरे पिछले 1 साल से उनकी रील्स वीडियोस देख के मुझे यही नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये कथावाचक हैं या एक कॉमेडी किंग हैं, या ये साबित क्या कर रहे हैं। क्या सूत जी ने जो कथाएं सुनाई थी शौनक आदर्शियों को, वो भी ऐसे ही सुनाई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक एम टॉक्स में। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर शायद काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ एक वीडियो डालना चाहिए। ये बात हो रही है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि भागवत कथा करते हैं, लेकिन किस प्रकार करते हैं और व्यास गद्दी पर बैठकर सामान्य जनमानस जो वहां कथा सुनने आता है, मैं केवल उन्हीं के संबंध में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जनमानस के संबंध में भी बात कर रहा हूं। वो वहां से किस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछते हैं, वो व्यास गद्दी पर बैठकर किस प्रकार से उन्हें उत्तर देते हैं। और व्यास गद्दी को एक मजाक बना के रखा गया है उनके द्वारा, क्योंकि व्यास गद्दी का महत्व एक भगवत कथा करने वाले को अगर नहीं पता होगा तो वो किसे पता होगा। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। व्यास गद्दी पर बैठकर हंसी ठिठोली करना, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, जो आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं समझता मुझे डीपली उसमें जाने की जरूरत है। व्यास गद्दी के महत्व को अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि वो इसे एक कॉमेडी शो के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। और हो सकता है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर ये पड़ गया हो धोखे से। हालांकि मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई एक ऐसी रील जो कॉमिक रील होगी वो उनकी वायरल हो गई होगी, तो अब उन्हें कथा से ज़्यादा वो कॉमिक रील्स बनाने में ही ज़्यादा ही मज़ा आने लगा है। और उन्हें लगने लगा है कि अरे ये तो अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा वायरल हो रहा है कथा से ज़्यादा। जबकि उनका मूल उद्देश्य होना चाहिए भगवत कथा करना, भगवान के चरित्रों का वर्णन करना, भगवान की जो भी चरित्र की विशेषताएं हैं और लोगों को कैसे उनके समीप लाया जाए इस संबंध में बताना। लेकिन वो उनका प्रोग्राम देख के कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ पे कॉमेडी नाइट्स का शो चल रहा है, ना कि भगवत कथा। अगर लोगों की समस्याएं आपको हल करनी हैं तो वो क्या व्यास गद्दी पे ही बैठ के आप हल करोगे? अगर समस्या हल करनी है तो आप ऐसा करिए, आप एक अलग स्थान बनाइए, वहां वो लोग छांटिए जो अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, वो आए वहां पे आपको अपनी समस्याएं बताएं, आप उनका हल उन्हें दीजिए। व्यास गद्दी पे कम से कम व्यास गद्दी के महत्व, उसकी पवित्रता, उसको तो आप बनाए रखें। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिनके व्याख्या अगर मैं करना चाहूं तो
मुझे तो हालांकि यहाँ पे शर्म सी महसूस होगी ऐसी व्याख्या करना, इसलिए मैं उसमें डीप नहीं जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो हमारे आसपास बनता जा रहा है, क्योंकि देखिए अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़वाने के लिए जब अपने ही लोग बैठे हों तो ये बहुत दुखदायक होता है। इन्हीं जो इनके कॉमेडी रील्स हैं उन पर जब दूसरे धर्म के लोग कटाक्ष करते हैं तब हम एक असहाय होकर उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो वहां बैठे हुए हमारे ही धर्म के लोग हैं, इसलिए हम उत्तर देने के लिए बिल्कुल भी मतलब असहाय हो जाते हैं कि हम किस प्रकार से इन्हें उत्तर दें। अब रही बात अनिरुद्धाचार्य जी की, वो अभी तक मेरे मतलब पिछले 1 साल से उनकी रील्स वीडियोस देख के मुझे यही नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये कथावाचक हैं या एक कॉमेडी किंग हैं, या ये साबित क्या कर रहे हैं व्यास गद्दी पर बैठकर। अन्य कथावाचक भी हैं जो भागवत कथा भी करते हैं, शिव कथा भी करते हैं, वहां ऐसी अनकल्चर्ड सीक्वेंसेस मैंने तो नहीं देखे हैं फिलहाल जो इनके यहाँ देखने को मिले हैं। आप इनकी रील्स देखिए, वो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि ये कथावाचक हैं, ये भागवत कथा करते हैं। हाँ, वो ठीक है कि अभी आप में से कुछ लोग होंगे वो ये तर्क दे सकते हैं कि वो समाज सेवा कर रहे हैं, अनाथ माताओं के लिए प्रबंध करते हैं भोजन का, उनके रहने का। मैं इसके लिए उन्हें नमन करता हूं। अब समस्या ये है, देखिए अभी मान लीजिए मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ जाएं तो 1 करोड़ रुपए मैं भी दान कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 करोड़ मैं रख लूंगा। वो एक अलग मैटर हो चुका है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हैं। समस्या ये है आप व्यास गद्दी पे क्या कर रहे हैं। मूल समस्या ये उत्पन्न हो रही है, आप एक भागवत कथा करने वाले हैं, आप व्यास गद्दी का सम्मान करिए। व्यास गद्दी का मतलब है कि व्यास जी के मुख से निकली हुई बात जो भी वहां पे बैठ के बोल रहा हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हो अदरवाइज कोई भी हो। क्या सुखदेव जी महाराज द्वारा की गई कथाओं में ही यही होता था? क्या सूत जी ने जो कथाएं सुनाई थी शौनक आदि ऋषियों को, वो भी ऐसे ही सुनाई थी? क्या भगवान शिव द्वारा सप्त ऋषियों को जो ज्ञान दिया गया था वो इसी प्रकार से दिया गया था? वो ज्ञान ऐसे नहीं दिया गया था। वो एक ऐसा ज्ञान था जहां पे ज्ञानी शांत चित्त होकर जो ज्ञान दे रहा है उसकी बातों को ग्रहण कर रहा है, और ज्ञान देने वाला भी उतना ही शांत है। लेकिन यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है जैसे सर्कस का खेल चल रहा है। कोई एक शराब छुड़वाने के लिए, गुरु जी शराब छुड़वा दीजिए, एक महिला खड़ी हो रही है कि मेरा पति ये, मेरा पति वो, आप वहां से कह रहे हो, वो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो जो मैं यहां नहीं कह पा रहा हूं, जबकि आप तो व्यास गद्दी पे बैठे हो, मैं किसी व्यास गद्दी पे नहीं बैठा हूं। हालांकि आपको मुझसे ज्यादा शास्त्र और पुराणों की जानकारी हो सकती है, ऑब्वियस है, मुझे नहीं है। लेकिन अगर आपको व्यास गद्दी के महत्व के बारे में नहीं पता है, आप ये भगवत कथा करने वाले हो और आप व्यास गद्दी पर बैठकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, तो ये तो अब हम अपने धर्म को कहां ले जा रहे हैं? क्या धर्मांध हो चुके हैं? बिल्कुल शायद, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे गालियां देना शुरू करें, उसके लिए भी मैं तैयार हूं, मुझे इस बात की कोई केयर नहीं है। कमेंट सेक्शन खुला है, आप गाली भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप तर्क के साथ ये बताएं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे 1 साल से कोई तर्क ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कथावाचक हैं, कि ये कॉमेडियन हैं, कि ये बिजनेसमैन हैं, वो क्या हैं। अगर आपको डाउट है मेरी बातों पे तो आप इनकी जो कथाएं हैं उनकी क्लिप्स देख सकते हैं जो सब जगह प्रोवाइड हैं। इनकी महिलाओं के प्रति की गई टिप्पणियां प्रोवाइड हैं आपको। अब देखिए और समझिए कि क्या वास्तव में ये कथावाचक ही हैं। आई डोंट थिंक।
फिलहाल अपनी लाइफ में अभी तक ऐसा कथावाचक कहीं देखने को मिला हो मुझे तो नहीं। अगर मैं बैक जाता भी हूं तो मेरे तो कहीं पे भी मेमोरी में नहीं जा रहा है कि इस टाइप से कोई ऐसा कथावाचक मिला होगा आज तक। बड़ा गंभीर स्थिति है ये अपने धर्म के लिए। व्यास गद्दी पे बैठ के आप भगवान के संबंध में बताइए, भगवान की कथाएं बताइए, भगवान के चरित्रों का वर्णन करिए, लोगों को उसके लिए प्रेरित करिए, ना कि आप वहां समस्याएं बैठकर हंसी मजाक और ठिठोलियां करते फिरते हैं। ये किस प्रकार की कथा हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब बाकी अगर कथावाचक अगर यही काम करने लगेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है इस प्रकार से हम अपने धर्म और अपने शास्त्र और पुराण इनको आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, एक बार ये प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे। वहाँ पे भी इन्हें ऐसी हिंट दी गई थी महाराज के द्वारा कि आप बोलते समय अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। हाँ, अब चलिए वहाँ से हम जोड़ के थोड़ा सा डिफरेंस जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। देखिए, वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनकी या जो एक जानने की इच्छा है किसी चीज को वो बताते हैं। वो व्यास गद्दी पर नहीं बैठते हैं, वो व्यास गद्दी नहीं है। वहां से वो लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं और उन्हें भगवान के समीप ले जाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इनका जो अनिरुद्धाचार्य जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है। ये तो बिल्कुल समझना ही असंभव हो रहा है मेरे लिए कि ये कथावाचक हैं या ये क्या हैं। कुल मिला के आप लोगों को अगर इस संबंध में कोई मेरी जो बात है वो ऐसी लग रही है जो अतार्किक है तो आप कमेंट सेक्शन में आएं और मुझे तर्क सहित लेकिन ये बताएं कि एक कथावाचक ऐसा ही होना चाहिए जैसे ये हैं, या फिर कथावाचक ऐसा होना चाहिए जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं या अन्य कथावाचक जो इस समय कथाएं कर रहे हैं। क्योंकि आप कथावाचक हैं और वो भी भगवत कथा कर रहे हो, आप श्रीमद् भागवत महापुराण है वो, और आप व्यास गद्दी पर बैठकर इस प्रकार की हरकतें ही कहूंगा मैं तो इसे। अब जिसे खराब लग रहा हो वो लग सकता है, लेकिन अगर आप डीपली इनके रील्स को देखोगे, इनकी कथा को सुनोगे तो मुझे तो अब ये लगने लगा है, एक डाउट ये होने लगा है कि लोग वहां रील्स बनवाने ही जाते हैं कि वास्तव में कथा सुनने जाते हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा रहा और क्या मेरी बात अतार्किक है कि तार्किक है। आपका स्वागत है।